हेलो बच्चों, आज सेल का पार्ट 2 बायोलॉजी में स्टार्ट करें। कोशिका उस दिन स्टार्ट किए थे। चलिए आज कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जो बहुत पूर्व बहुत पहले ही कोशिका का विकास हो चुका था, वो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें सभी कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। ऐसे समझिए जैसे हम लोग पृथ्वी पर जब आए थे तो हम लोग के पास वस्त्र नहीं था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला, हम लोग के पास तरह तरह के वस्त्र आना स्टार्ट हो गया। उसी तरह ये कोशिका था जो पहले उसमें कोई भी कोशिकांग विकसित नहीं था, लेकिन अब जो कोशिका है उसमें सभी प्रकार की कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, अंतःप्रादेशिक जालिका केंद्र इत्यादि का विकास हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में इन सब का अभाव था, ठीक है। जितने भी पृथ्वी पे जीवाणु पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सदैव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव भी इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी। अब समझते हैं कि हमारे कोशिका में जो विभिन्न कोशिकाएं उसका क्या क्या फंक्शन, क्या क्या करे। मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है। ऐसे समझिए कि ये एक कंपनी है, ठीक है। ये क्या है? एक कंपनी है। कोई भी जब कंपनी बनता है तो उसके अंदर एक, ये हमारा सेल है कोशिका, इसको हम नाम दे देते हैं अभी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस, ठीक है। और हेड ऑफिस में भी कोशिका कंपनी का एक सीईओ होता है, इसको हम बोल देते हैं केंद्रिका, ठीक है। इसके चारों ओर जो है, ठीक है, ये हो गया स्टाफ रूम। स्टाफ रूम जहां पे सामान वगैरह बनेगा, ठीक है। और कंपनी को चलने के लिए बड़ा बड़ा जनरेटर वगैरह की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से एनर्जी ऊर्जा दिया और स्टाफ से यहाँ का, और यहाँ पे ये इसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम मान लीजिए कंपनी में कार्य करते हैं स्टाफ के रूप में। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा है और यहाँ से ऊर्जा कंपनी को मिला, कंपनी बनना स्टार्ट हो गया, इसमें सामान सब स्टार्ट हो गया बनना। इसके बाद ये सामान बनेगा, उसके बाद में जब कंपनी में सामान बनता है तो उसको कहीं और बेचा जाता है। इसके लिए क्या पैकेजिंग का काम करना होता है। यहाँ से सामान बढ़ के यहाँ आया, पैकेजिंग का काम किया। पैकेजिंग के जो काम करता है, ठीक है। और पैकेजिंग के बाद ये सामान बाहर जाएगा और मार्केट में। मान लीजिए कि कंपनी जब खड़ा किया आप, उसके बाद जब आप अमीर होइएगा, ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, तो आपका पड़ोसी आपसे जलेगा, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। आप है समझदार इंसान, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ क्या रख लिए? बॉडीगार्ड। अब कोई भी आदमी आएगा आपको, उससे पहले आपका बॉडीगार्ड क्या करेगा? उसको उड़ा देगा, ठीक है। ये जो बॉडीगार्ड होता है इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। और जो आपका पैकेजिंग का काम करता है वो हो गया गोल्जी काय, और ये था राइबोसोम। अब एक तरह से अच्छा से समझ लीजिए। देखिए ये था हमारा कोशिका, ठीक है ना। कोशिका के अंदर ये था हमारा केंद्रक, जिसको हम लोग नाम दिए थे हेड ऑफिस, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो कंपनी का सीईओ है उसको हम नाम दिए थे केंद्रिका। और ये था हमारा स्टाफ रूम, इसको नाम दिए थे ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका। जालिका। और ये जो बाहर चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ उसको हम नाम दिए थे लाइसोसोम। और जो पैकेजिंग का काम कर रहा था वो था गोल्जी काय, और जो स्टाफ के काम कर रहा था राइबोसोम, और जो ऊर्जा दे रहा था वो कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कोशिका के अंदर जो है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा देना, ठीक है। और राइबोसोम का काम है उसको काम करना प्रोटीन संश्लेषण का। और गोल्जी का काम है तुम्हारा उसको पैकेजिंग करने का। और लाइसोसोम का काम है तुम्हारा रक्षा करने का, ठीक है। ये कोशिका के विभिन्न कोशिकाएं हैं। और यहाँ पे एक चीज पाया जाता है, उसको बोलते हैं, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, हरित लवक। और यहाँ पे ये है आपका रसधानी। ये कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। हर कोशिकाएं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको हम पार्ट 3 में अगले क्लास में हम हर प्रत्येक कोशिकाएं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।